गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है मेरा पहला कह सकते हैं पहला ही दिन यहाँ इलाहाबाद में। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी हाँ, क्योंकि आसपास लोग होंगे और मैं नहीं चाहती किसी को डिस्टर्बेंस हो। मैं बताऊँ आपको, कल मैं जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा, कल मैं इसके बाद सो गई, खाना खाई फिर सो गई। और मैं टिफ़िन की हालत बताऊँ, क्योंकि कम टाइम के लिए रहना था तो खाना बनाने के लिए सब बहुत सारा रखना पड़ता, तो मैंने टिफ़िन का ही जुगाड़ कर लिया। यहाँ लड़कियाँ भी लेती हैं। भाई साहब उन्होंने 5 रोटी दी थी, दाल चावल और बंद गोभी की सब्जी दी थी। दाल तो अच्छी थी बट 5 रोटी मैं 1 रोटी खाई थी और फेंकना पड़ा था, क्योंकि करूँगी भी क्या। बट आज मैं उनसे बात कर लूँगी वैसे कि अगर वो पैसा नहीं भी कम करते तो खाना कम कर दे कम से कम। मैं क्या ही करूँगी उसको फेंक के, बल्कि वो किसी को खिला देंगे। तो आज वो बात कर लूँगी मैं। तो मैं घर पे थी जब, तो बच्ची को लेके, बच्ची पहले उठती थी, उसका पैर छूती थी, सुबह सुबह इतना अच्छा लगता था। फिर लेके जाके अम्मा को देती थी, उसको प्यार व्यार करने के बाद मम्मी तुरंत फ़ोन की, कहीं कि अम्मा के पास गई बच्ची, आज पापा लेके गए उसको। हम कहे चलो अच्छा। मम्मी रात में इतना रो रही थी, और रो क्यों हो रही थी मैं आपको बताऊं कि बच्ची को मम्मी 11 बजे पहुंची घर पे, मम्मी पापा, फिर बच्ची को वो लोग अपने रूम में लेके गई, खिला उला रहे थे। मम्मी वीडियो कॉल की थी, फिर कह रही है कि बताओ बच्ची सोच रही होगी तुम कहाँ चली गई। मम्मी कह रही बुआ कहाँ चली गई, इसके बाद खूब रोने होने लगी। फिलहाल क्या कर सकते हैं, वो सब भी ठीक है। अभी वो तो छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता, लेकिन हमें पता है, एहसास होता है। फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं है। आज की अपडेट देती हूँ मैं। अभी मेरा रूम आप लोग देख लो, ये है कितना अस्त व्यस्त है। ये देखो ये देखो ये देखो कितना अस्त व्यस्त सब पड़ा है, एकदम बेकार सब ऐसे। ये ट्रॉली बैग में मेरे कपड़े सपड़े सब ऐसे पड़े हैं। अब मैं चलूँगी, इसी को सही करूँगी और इसके बाद ताकि अपना काम स्टार्ट कर दूँ। जब तक कि सही नहीं होगा तब तक चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी, सब इधर उधर पड़ी हुई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इस काम को करने में एकदम प्रो हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मुझे इतना मज़ा आता है। और इसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है मैं आपको क्या बताऊँ। अब दिक्कत क्या आ रही ना, मैं वहाँ सोच रही पढ़ाई करूँ, ये वाली जो कबर्ड है ये नीची है, ये बहुत नीचा है, तो यहाँ मैं बुक्स वगैरह रखूँगी तो मुझे आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ऊंची है, जब तक मैं बिस्तर पे नहीं चढ़ूंगी मुझे मिलेगी नहीं। यहाँ मैं कर देती हूँ पूजा पाठ का सेटअप थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी अब मैं इसको पक्का करूँगी। मेरी मम्मी का मन रहता है कि मैं पूजा पाठ करूँ। इवन मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे मंदिर है, तो मम्मी देख के इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। वो भी हनुमान जी का मंदिर है, सबसे अच्छी बात ये है। मुझे भी ऐसे लगा कि अरे बाप रे, ये तो खुद ही मिल गए भगवान जी। एकदम बस 2 कदम चल के ही है। शाम को पंडित जी वहाँ पूजा पाठ करते हैं, लाइट वाइट इतनी अच्छी लग रही थी। मम्मी देख के एकदम मगन हो गई एकदम। तो उनका यही था कि बच्ची पूजा पाठ करना। तो मैं अभी मैं करती हूँ, मैं सच बताऊँ मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना ये नहीं है कि मैं बहुत विधि विधान से करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ये रीज़न है। तो मम्मी का बहुत मन है, अब मैं ये चीज़ करूँगी ही करूँगी, विधि विधान से मैं पूजा पाठ करूँगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े नहीं लाई हूँ, बहुत सारे क्या, मैं आपको 2 ही 4 कपड़ों में दिखूंगी ही, क्योंकि मुझे पता था कोई पहले तो सारे कपड़े क्या है लखनऊ में थे, और मैं भैया को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहती थी कि ये भी दे दो वो भी दे दो, मेरे अलमीरा में सब था। लेकिन मैंने ज़्यादा बोला ही नहीं, मैंने सोचा 2-4 में मंगा लेती हूँ। अगर मुझे बहुत टी शर्ट्स वगैरह की नीड होगी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी सस्ते वाले, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़े मंगाए ही नहीं। और ये काम चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोचती ही नहीं कि यही पहन रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा मेरा रहता ही नहीं है। अगर किसी की एंकल जो है जो बहुत ज़्यादा फट जाती है, एड़ियाँ, तो ये वाले सॉक्स आते हैं, जेल सॉक्स आते हैं, आप इसको ले सकते हो। ये मीशो पे सिर्फ 150-200 में मिलेगा, और ये बहुत यूजफुल चीज़ है। रात में आपको अच्छे से पैर वॉश करके बॉडी लोशन लगा के इसको पहन के सो जाना है, और मॉर्निंग में उठोगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा पैर। मैं भी गई थी बाहर चाय लाने, यहाँ पड़ोस में चाय मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम नहीं मिली, पता नहीं क्यों। कल तो मुझे मिल गया था बहुत आराम से। तो मैंने सोचा था ब्लॉग करूँगी, बहुत अच्छा लग रहा था टहलने में, लेकिन एक आंटी जी मिल गई, वो कंटिन्यूअस मेरे से बातें बातें करते आई, तो ब्लॉग कर ही नहीं पाई मैं। फाइनली रूम के साफ करने के बाद हालत आप देखिए, ये हो गई रूम की हालत। ये रहा, मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी, जो भी जैसे मैं रख पाई हूँ सही से। ये हो गया पूरा, ये पूरी बुक्स हो गई, कपड़े वपड़े हो गए। यहाँ पे बैठ के स्टडी का रहेगा, कर लूँगी। अभी बुक्स निकाल के यहाँ से बॉटल हटा दूँगी, बुक्स यहाँ रखूँगी जो पढ़नी होंगी वो। बाकी पूजा का मैंने यहाँ पे कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और रूम इस तरह से रेडी हो गया है। मैंने नीचे पोछा वोछा लगा दिया, और मैंने ये डाल दिया यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करनी हो नीचे बैठ के तो। और ये देखिए, ये भाभी ने भैया को गिफ्ट करा था फोटो,
मतलब भैया, मैं, पापा, मम्मी ही हैं, बाकी कोई नहीं है इसमें। और मतलब बच्ची भी नहीं है, अभी तो बच्ची नहीं आई है, और भाभी खुद भी नहीं है, ना अम्मा है ना बाबा है, कोई नहीं है। जो बड़ी वाली फ़ोटो है उसमें हर कोई है, बड़ी वाली मैं ला नहीं सकती थी, बट इसमें है, मैं ऐड करा दूंगी। और छोटे छोटे पासपोर्ट साइज देखती हूँ, कुछ कर लूँगी। सुप्रभात सबको राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका। तो खैर सॉरी, बाकी 2 दिन ब्लॉग नहीं आया है। उसके पीछे के रीजंस आप जान रहे हो कि अभी सानू वहाँ पे जाके शिफ्ट हुई है, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया है। और बाकी घर पे भी क्या है कि अभी पारुल से हमने कहा ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तुम थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह दो। एक्चुअली होता क्या है, जब 2-3 जगह ऐसे ब्लॉग्स बनते हैं ना, तो ब्लॉग में रिदम नहीं होता है। एक लोग उधर जा रहे होते, एक लोग इधर जा रहे होते, एक लोग इधर, तो तीनों तीन दिशा में जा रहे होते हैं। अब लेकिन चूंकि सब लोग इतना मैसेज वगैरह करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसको भी थोड़ा ट्राई किया जाए, किसी तरीके से सेट हो जाए, तो करते हैं। खैर अभी देखो मॉर्निंग हुई है और भाई साहब इतना बढ़िया से सारी सफाई वफाई किए थे, फिर से आंधी आई है कल, पूरा एकदम फिर से उधेड़ दिया सब, मतलब धूल वूल फिर से हो गया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो मेरे फूल देखो कितने प्यारे आए हैं यहाँ पे ना। अभी आज है शनिवार, अगर ईश्वर ने चाहा तो आज मैं जा पाऊँगा घर। सुबह अपनी चाय बन रही है यहाँ पे, और यार मतलब इतना सूनापन लगता है कि क्या ही बताएं। पूरा अभी कुछ दिन पहले तक इतना भरा भरा सारी चीज़ें थी, अभी एकदम सूना सूना हो गया यहाँ पे माहौल। तो सुबह उठो तो फिर ये मन करता है कि निकल ही जाओ ऑफिस, कोई वो नहीं है। एंड देखो अभी सब लोग कब साथ आते हैं। वैसे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लगेगा। सो भैया फ़िलहाल अभी देखो आ गया हूँ ऑफिस से, और अभी निकल रहा हूँ घर। मतलब चेहरे की चमक बताओ तो भैया कि कितना खुशी है आज घरे आती है इतना दिन बाद। ठीक है, फिलहाल सानू को मिस करूँगा वहाँ पे, लेकिन हमारा देखो भांजा आया है ये जाई। अब मामा पहले एक दिन मिल लिया तो जा कई और कैसे मिली? अरे हमसे तो मिल लिया, बाकी सबसे तो मिल लिया, नहीं तो वैसे वही नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं यार, जाए कहा, देखा था कितना समय हो गया है भाई, समझा था ना। बात सही है। और पूरी रात हमका चले पड़े, तो बताओ तुम मेरे लिए समस्या हो जाएगी कि नहीं? तो मैं क्या करूं बताओ? सही बात है। तुम्हारे हिसाब से मैं क्या करूं? तो मामा एक काम करा, हाँ। कल ये सवेरे तू आ जावा। सवेरे आ जा। ठीक है, तो एक काम करा, दोपहर के 3 बजे आ जावा। 3 बजे आ जा। हाँ ठीक है, ठीक, 3:30 पे आ जावा। ठीक 3:30 पे। हाँ ठीक है। तो कहें इतना हमें पूछा था कौन खास बात? अरे मामा अब 8 या फिर 7 तारीख काम को जाए का। अरे यार बहुत दिन बाद वही, तू कहाँ हैरान है? वही तो हमारे पापा अब देखा पेट्रोल टंकी उनकी बंद हो गया है। एक नहीं कहते हमारे पापा बोले यार ट्रेन से ही है। अरे ये बहुत सही यार, अब हम ट्रेन से जाओ बढ़िया। यह बात सही है। तो भैया हम पहले पूछा थे कहाँ से हमारी पिज़्ज़ा पार्टी बची है, तो वो मैं आकर के दूंगा तुम्हें। ठीक, मैं आकर के दूंगा, कल आऊँगा पिज़्ज़ा पार्टी अपनी। 3 बजे? हाँ कल 3 बजे। 3:30? हाँ चलो हमारी गाड़ी आगे, हम जाएं। ठीक ठीक, ठीक है। तो चलो भैया फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम घर, बाकी अपडेट करते हैं। मज़ा आएगा, कुल मिला के सब लोग वेट कर रहे हैं घर पे। आराम से आराम से आराम से चलो। हाँ बाय 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 बाय। भैया अभी फ़िलहाल मैं पहुंच रहा हूँ भिटरिया, और अभी रात के 10 बज रहे हैं, फिर भी मैं समय से हूँ। देखो 2-3 घंटे भी और लगेंगे। और लिटरली बताएं इस बार मतलब मुझे जाने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनी बच्ची पहचानने लगी थोड़ा बहुत। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। फिर होप सो कि रात में ही हम अभी ट्राई करेंगे, अगर वो सोए नहीं होंगी तो रात में ही हम मिलवाएंगे। ओके तो चलो। सो भैया फाइनली पहुँच गया हूँ घर, और मम्मी सो रही हैं, सब लोग सो रहे हैं। चलो सबसे पहले आप लोग जान रहे हो मिलेंगे किससे? लड्डू से। वैसे फ़िलहाल लड्डू को टच नहीं करेंगे, क्योंकि लखनऊ से आ रहा हूँ यार, बाई बस आ रहा हूँ, तो फ़िलहाल उसको तुरंत टच नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेट्स सी। ओ भाई साहब इनकी स्थिति देखो, पेट पे लिटाए पड़ी हैं उसको। ऐसे क्यों लिटाई हो? बहुत मुश्किल से सोई है, शाम के 4 बजे से कंटिन्यू अभी तक जग रही थी। 4 बजे से जग रही हैं? हाँ भाई इनके पास बहुत सारे काम भी तो हैं। और क्या बेचारी दिन भर मेहनत करके सारा खाना बनाई है। हाँ पेड़ के सब साफ किए। सही है। झाड़ू पोछा करवाई देखो भाई है। साहब, तो भैया बच्ची हमारी फ़िलहाल अभी सो गई है, एंड जगाना उसको सही नहीं है।
ऐसे सो रही है ना जैसे बंदर अपने माँ से चिपक के सोते हैं, उल्टे तरीके से। तो फिलहाल चलो पहले हाथ धुलते हैं अच्छे से, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर बच्ची को दोबारा नहीं टच करेंगे, कुछ खाना पीना खाते हैं। आपने बताया नहीं था, आपने लेट बताया, आपके लिए दोबारा रोटी सब्जी फिर दोबारा बनाई है मैंने। अच्छा ठीक है, ओके। अभी पारुल गई है खाना लाने के लिए, क्योंकि दोनों लोग जा नहीं सकते, बच्ची क्योंकि है ना यहाँ पे, तो कमरे में किसी न किसी का रहना ज़रूरी है। तो पारुल गई है खाना वो लेकर आएगी, एंड फिर हम खाना खा लेंगे यहाँ पे। और इतना बढ़िया लग रहा है कि आपको क्या बताएं यार। वैसे इसकी लाइट, चूँकि हम अभी रूम की लाइट बंद है तो फ़ोन की लाइट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे तो शायद जग जाए, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अदरवाइज़ देखो, अरे बाप रे, वाह यार कितनी बड़ी हो गई यार, ये कितनी बड़ी हो गई। सोचो मतलब जब ये पैदा हुई थी लिटरली इतनी सी थी भाई कि छूने में डर लगता था। और देखो मम्मी पापा या पारू लोग ये चीज़ नहीं फील कर पाएंगे कि ये बड़ी हो रही है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं देख रहा हूँ। अरे अरे हिल रही है, लड्डू 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 कोई रिस्पांस नहीं है भाई साहब, इससे रहा नहीं गया बाप को देख के अपने। मतलब इतना तेज से रोना स्टार्ट किया अचानक से। हम मतलब उतनी देर में हाथ तक नहीं धुल पाए थे कि हम जा कर के वॉशरूम से हाथ धुलते हैं। मतलब हमको लगा कि इतनी दूर से आ रहे, इनको टच कैसे करें, फिर हम जल्दी से सब करें। इतना बढ़िया चीज समझने लगी, देखो जैसे एकदम से। पहले मिलना चाहिए था। ये देखो लड्डू 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 पड्डू हो गया है क्या? अभी भाई। ये बहुत मतलब अभी मजबूत सी लग रही है ना। अरे खेलती है, बहुत खेलती है। बता दो पापा जी मैं कितना खेलता हूँ, गूगा गूगा करता हूँ। सो भैया फाइनली हमारी बच्ची एकदम से जग गई है। अब इसको सोना नहीं है मुझे लग रहा है। अभी 2-1 घंटे ऐसे करेगी, उधर उल्टा पुल्टा खूब बातें करती है, इससे कुछ भी बोलो तो गूंगा करती है। ये देखो भाई साहब, अगर सानू होती तो इस पल को इतना मिस वो देख कितना बढ़िया लगता, क्या ही बताएं। क्योंकि अभी एकदम से समझने बूझने लगी अपनी बच्ची। और सानू गए हुए 3 दिन हुए, 3 दिन में ही पहुंच जाता। हाँ ये 3 दिन में ही प्रो हो गई है ना। हम तो खैर काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं ना, हमको लग रहा है 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अभी। लेकिन बच्ची हम ही को देख रही है बार बार, देखो हम ही को देख रही है। माइंड में स्कैन कर रही है कि ये इनको तो कहीं देखा है हमने। अरे ये तो मेरे पापा है। ये तो मेरे पापा है। पापा यार अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर चुका हूँ, कर पाया हूँ एक्चुअली कि पापा मेरा हो गया accept। पापा। अरे तो तुम रह रही हो लगातार उसके साथ रह रही हो, इसलिए तुमने इसकी फीलिंग की बात अलग है, मेरा भैया है ये, तो भाई है मेरी जान। फिर भी जैसे हम मतलब एक पल को आते हैं तो ही पाते हैं इसको। तुम लोगों की हमेशा उसके साथ में हो तो तुम लोग को लगने लगा। अभी हम थोड़ा सा। हाँ मेरी बातें सुन रहे हो ना, मेरी बातें मेरी लड्डू सुन रहा है। पापा की बुआ कहाँ गई तुम्हारी? तो क्यों? बुआ चली गई। बुआ कहाँ गई? हाँ कहाँ गई बुआ? क्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मम्मा ने मारा है? मेरे ना रहने पर मेरी बिटिया कोई मारता है क्या? मम्मा पिटाई लगाती है। किसने मारा? इधर इधर देख लो भाई साहब। अब सही है, अब सही है। अभी तुम सो जाओगी, थोड़ा सा रो लो तो तुम रो लो तो सो जाओगी। सो भैया चलो ठीक है, अभी रात काफ़ी होगी, बच्ची को हम लोगों ने सुला दिया, सो गई। अरे सॉरी तुम्ही ने सुलाया है, ऑब्वियस सी बात है। तो मिलेंगे कल, तो कल का ब्लॉग एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू आप सभी।